तो केरला स्टोरी के मेकर्स एंड केरला स्टोरी की लीड एक्टर्स अदा शर्मा की तरफ से एक और अमेजिंग एंड आंखें खोल देने वाली मूवी आ रही है दोस्तों, जिसका नाम है बस्तर। एंड इसका ट्रेलर अभी जस्ट आया है, तो आइए बात कर लेते हैं। तो भाई लोग, इस बार का जो टॉपिक है वो बिल्कुल चेंज है। इस बार का टॉपिक है नक्सलवाद। एंड देखो, ये ट्रेलर के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो मूवी है ये बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित होने वाली है एंड ऐसी चीजें जो हमें नहीं पता चलती, क्योंकि यार नक्सलवाद भी जो है ना वो भी हमारे देश के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है। क्योंकि नक्सलवाद में जो लोग होते हैं वो हमारे देश के ही लोग होते हैं, बस वो कुछ कारण से ही चेंज हो जाते हैं एंड आतंकवादी टाइप रिएक्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी में उसी को कवर किया गया है एंड बताया गया है कि नक्सलवाद के चलते हमारे देश को कितना नुकसान हुआ है एंड हमने कितने जवानों को खोया है। क्योंकि यार देखो, हमारे पास जो डाटा आता है ना वो साफ साफ ये बताता है कि भाई पाकिस्तान से हुए वॉर में हमने इतने जवान गंवाए एंड दूसरे वॉर्स में हमने इतने जवान गंवाए, लेकिन कोई भी देश के अंदर की बातें नहीं बताता। लाइक आप ट्रेलर भी देखो तो ट्रेलर में साफ बता दिया जाता है कि सबसे पहले 76 जवानों को नक्सलवादियों ने मार डाला था, लेकिन फिर ये भी बताया जाता है कि उन 76 जवानों की जान का सौदा खुद मंत्री जी ने किया था। तो देखो यार, ये जो बहुत सारी बातें हैं ना जो हमसे छुपाई जाती हैं, जो हमें बताई नहीं जाती, वो सारी इस मूवी में अब खुलने वाली है। एंड अब हमें पता चलेगा कि भाई नक्सलवाद से हमें कितना नुकसान होता है एंड देश हमसे कितना कुछ छुपाता है, राजनेता हमसे कितना कुछ छुपाते हैं एंड कितनी सारी बातें हैं जो हमें पता नहीं चलती। लाइक यार, उस ट्रेलर में हमें एक डाटा दिखाया जाता है कि भाई 7,500 जवान हमने पाकिस्तान वॉर में गंवाए, लेकिन देश के अंदर में हमने 15,000 से भी ज्यादा जवान गंवा दिए नक्सलवादियों के हाथों में। तो सोच करके देखो, ये जो डाटा है ये कितना डराने वाला है कि सोचो, एक वॉर में यानी कि एक देश के खिलाफ जो वॉर हुआ उसमें हमने 7,500 जवान गंवाए, लेकिन वही हम हर साल अपने ही देशवासियों जो कि नक्सलवादी अब बन चुके हैं उन्हीं के यहाँ तो अपने ही जवानों को खो देते हैं, और वो भी 15,000 के अराउंड, जो कि सोचने भर से ही दिमाग हिल जाता है। तो सोचो, जब ये हो रहा है एंड हमें नहीं पता है, अब इस मूवी के आने से हमें इतना कुछ पता चलेगा, लेकिन हमें क्या पता था पहले? नहीं पता था। तो यार, जहाँ इन सभी मूवीज को एक प्रोपेगेंडा कहा जाता है एंड कहा जाता है कि बीजेपी ये सब मूवीज बनवाती है ठीक इलेक्शन से पहले, वो ये भी तो समझे कि भाई देश की हालत बिल्कुल यही है जिसके चलते इन मूवीज में ये सब दिखाया जाता है। क्योंकि अगर ये सब प्रोपेगेंडा है तो ये सारे डाटाज हो गए, ये सारे इन्फॉर्मेशन, ये लोग फिक्शन भी तो बोल सकते हैं एंड बना सकते हैं फिक्शन मूवी, लेकिन क्यों ये लोग बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी बनाते हैं? सोच करके देखो। बाकी दोस्तों, अगर बात करें ट्रेलर की, तो ट्रेलर काफी कमाल का लगा मुझे एंड स्पेसिफिकली भाई अदा शर्मा की परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग। केरला स्टोरी के बाद एक बार फिर से उनके चेहरे में वही डेडिकेशन नजर आ रहा है एंड लग रहा है कि भाई बिल्कुल कैरेक्टर में वो घुस सी गई है, जैसा केरला स्टोरी के टाइम में हुआ था, बिल्कुल वही लग रही है। तो दोस्तों, ट्रेलर से तो यही पता चलता है कि भाई प्लॉट बिल्कुल यही है कि जो नक्सलवादी लोग हैं वो अपने देश में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं एंड चाहते हैं कि जो लाल किले पर जो झंडा फहराते हैं यानी कि राष्ट्रपति, वो उन्हीं के लोगों में से कोई हो, यानी कि बेसिकली वो देश पर राज करना चाहते हैं एंड इसीलिए हर साल वो लोग 15 से 20,000 जवानों को मार देते हैं। अब ऐसे में इसी चीज को रोकने के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट होती है जो कि है अपनी अदा शर्मा एंड काफी कमाल की वो ड्रेसअप में लग रही है। तो दोस्तों, कैसे वो नक्सलवाद एंड उनके आतंकों को रोकेंगी ये हमें मूवी में देखना है। बाकी दोस्तों, पूरे ट्रेलर को देख करके पूरी की पूरी वाइब जो है ना वो केरला स्टोरी एंड कश्मीर फाइल्स की टाइप की आ रही है, लेकिन हाँ, टॉपिक थोड़ा सा चेंज जरूर है, बट बिल्कुल प्रॉपर वही हाइप मुझे लग रही है एंड लगता है कि एक बार फिर से द केरला स्टोरी वाली जो इतिहास है वो फिर से रची जाएगी एंड मुझे लगता है कि ये मूवी अगेन ब्लॉकबस्टर तो होने वाली है। बाकी दोस्तों, करते हैं इस मूवी का इंतजार। क्या आपने भी इस ट्रेलर को देख लिया? अगर हाँ तो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड